गुड मॉर्निंग। एजुकेटर विद पटेल में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर। आज के करंट अफेयर अपन करेंगे। दोस्तों, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि नई नई अपडेट हम डालते रहते हैं, इसमें परीक्षा से संबंधी रहती है, बाकी कुछ नहीं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस दिन विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है? ए 27 सितंबर, बी 28 सितंबर, सी 29 सितंबर, डी 30 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 28 सितंबर। अब सितंबर माह में जो भी दिवस मनाया जाता है वो उनके बारे में जानते हैं। 1 सितंबर को पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 4 सितंबर को दादा भाई नौरोजी जयंती दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ये पूरे भारत देश में मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इस दिवस को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कोई आत्महत्या कर लेते उसको रोकने के लिए। 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, ये चिकित्सा से संबंधित जो अस्पताल है उनके। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अपने देश भारत देश में जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मतलब राष्ट्रीय भाषा तो घोषित नहीं की गई है पर हिंदी को महत्व देने के लिए। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती दिवस, 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को गुलाब दिवस कैंसर रोगियों के लिए स्पेशल है, 24 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। ये अन्य दिवस थे। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से किसके द्वारा द लोनलीनेस ऑफ सानिया एंड सनी नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? ए अरुंधति रॉय, बी अरविंद अडिगा, सी सलमान रश्दी, डी किरण देसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी किरण देसाई। किताब के बारे में अन्य जानते हैं। इसके लेखिका किरण देसाई। वर्ष, यह उपन्यास 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसका विषय था प्रेम, परिवार, पहचान और अकेलेपन जैसे विषयों पर आधारित। इसका कथानक, ये न्यूयॉर्क में रहने वाली एक युवा भारतीय लेखिका सानिया और दिल्ली से न्यूयॉर्क आए पत्रकार सनी के जीवन पर केंद्रित है, जो 1996 और 2002 के बीच की कहानी है। प्रश्न नंबर तीसरा, क्लच जायू और मेपल को 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप के शुभंकर के लिए चुना गया 23वां फीफा विश्व कप निम्न में से किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी मेक्सिको, डी ब्राज़ील। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्राज़ील। इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? कनाडा मेपल एक मूस शुभंकर, मेक्सिको जायू एक जगुआर शुभंकर, संयुक्त राज्य अमेरिका क्लच एक गंजा चिल शुभंकर। ये 3 देश मिलके इसकी मेज़बानी कर रहा है। यह पहला मौका होगा जब विश्व कप आयोजन
3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और उत्तरी अमेरिका में यह वापस आएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले केंद्रीय उत्तक बैंक का उद्घाटन किया गया है? ए पटना, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी भोपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दिल्ली। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN भारत के लिए राज्य में स्थित पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्रदान की है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तमिलनाडु। संरक्षण रिजर्व के बारे में जानते हैं। यह रिजर्व उत्तरी पाक खाड़ी में स्थित है, यहाँ जहाँ बड़ी मात्रा में समुद्री घास के मैदान मौजूद है जो डुगोन्स के लिए महत्वपूर्ण भोजन क्षेत्र है। डुगोन्स, जिन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है, IUCN की लाल सूची में अति संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यह रिजर्व तमिलनाडु सरकार द्वारा 2022 में स्थापित किया गया था और OMCAR फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस मान्यता से हिंदू महासागर के अन्य हिस्सों और अन्य समान पर्यावासों में भी डुगोन संरक्षण के भारतीय मॉडल को अपनाने की सिफारिश की गई है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस संस्थान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? ए IIT मद्रास, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी IIT कानपुर, डी एम्स नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को संयुक्त राष्ट्र UN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर AI के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निर्देशक नियुक्त किए गए? ए अनिकेत जैन, बी सुमित गुप्ता, सी नरेंद्र तोमर, डी कन्नाथ दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी कन्नाथ दास। कन्नाथ दास के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषज्ञता डॉक्टर कन्नाथ दास एक जाने माने कवक वर्गीकरण विशेषज्ञ है। शोध कार्य इनका है, उन्होंने 165 से अधिक नई जंगली मशरूम प्रजातियों और 2 नए वंश की खोज की है। साथ ही कवक वैज्ञानिक के क्षेत्र में 170 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। अनुभव, उन्होंने 25 से अधिक वर्षों तक कवक विज्ञान में शोध किया है। इनका नेतृत्व उन्होंने आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पतिक विज्ञान एवं सेंट्रल नेशनल हर्बेरियन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। प्रश्न नंबर 8, सर्जियो बुकेस्टस ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वे किस टीम से संबंधित है? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी स्पेन, डी क्रोएशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्पेन। 34 वर्षीय
बुस्केट्स, जिन्होंने 2012 यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती थी, इसमें 143 मैच के बाद स्पेन के लिए अपना करियर समाप्त कर रहे हैं। स्पेनिश राष्ट्रीय टीम ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए. जगन्नाथ मिश्रा, बी. अस्मी प्रसन्न कुमार, सी. सतीश कौशिक, डी. अभिनव शुक्ला। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. अस्मी प्रसन्न कुमार। प्रश्न नंबर 10, भारत में चर्चा में रहे प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान को निम्न में से किस देश से खरीदा था? ए. फ्रांस, बी. इजराइल, सी. इंग्लैंड, डी. रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी. रूस। किसने बनाई MiG 2021 की लड़ाकू विमान? 2021 ने MiG-21 लड़ाकू विमान। भारत ने साल 1961 में पश्चिमी विकल्पों हॉकर हंटर को नकारते हुए सोवियत संघ, आज के रूस से इसे खरीदा, जिसमें तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय असेंबली के अधिकार शामिल थे। बाद में तकनीकी हस्तांतरण के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने नासिक और बेंगलुरु संयंत्र में 657 विमान बनाए हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन बिना हाथी वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन बनी गई है? ए. शीतल देवी, बी. ओजनूर क्यूअरगिर्डी, सी. जोडी ग्रीनहैम, डी. सरिता अधाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. शीतल देवी। शीतल देवी विन गोल्ड इन पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। भारत की 18वीं वर्षीय शीतल देवी ने शनिवार को विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह बिना हाथ वाली पहली तीरंदाजी बनी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा की है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. रूस। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस राज्य में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है? ए. गोवा, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. गोवा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस टीम ने एशिया कप फाइनल जीता है? ए. श्रीलंका, बी. पाकिस्तान, सी. बांग्लादेश, डी. भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. भारत। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस टीम के खिलाड़ी को फाइनल में प्लेयर ऑफ मैच चुना गया है? ए. अभिषेक शर्मा, बी. सूर्यकुमार यादव, सी. संजू सैमसन, डी. तिलक वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा को। थैंक यू। दोस्तों, याद से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए।